एक ठग ने पुलिस को यह बात बताई। एक ऐसा ठग जिसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में थी। एक ऐसा धोखा जिसने ताजमहल को बेच दिया, लाल किला को कई बार बेच दिया और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि हर व्यक्ति में अपनी प्रतिभा होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई महान खिलाड़ी है, कोई कलाबाज जादूगर है, कोई समुद्र की गहराई नाप सकता है और कोई आसमान से छलांग लगा सकता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि कोई कुशल चोर भी हो सकता है? इसका उत्तर संभवतः हाँ है। लेकिन इस प्रश्न में सच्चाई छिपी है। वर्ष 1912 में बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ श्री नटवर लाल था। नटवर लाल ने पढ़ाई की और वकील बन गया। लेकिन उनकी किस्मत इतनी सरल नहीं थी। हालांकि उसके विश्वासघात के किस्से विदेशों में मशहूर हैं, लेकिन ये कहानियां नटवर लाल के पड़ोस से शुरू हुई थीं। एक बार हुआ यूं कि मिथिलेश को उसके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने अपने पड़ोसी के हस्ताक्षर की हूबहू नकल कर ली। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के हस्ताक्षर की नकल की और उसके खाते से पैसे निकाल लिए। जब तक पड़ोसी को इसकी जानकारी हुई, तब तक मिथिलेश खाते से 1000 रुपये निकाल चुका था। पड़ोसी ने घटना की जानकारी मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश की बुरी तरह पिटाई कर दी और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता आ गया। उन्होंने वहां वाणिज्य में स्नातक किया। बाद में सेठ केशुराम नामक व्यक्ति ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मिथिलेश को काम पर रखा। इस बीच जब मिथिलेश ने सेठ से ग्रेजुएशन के लिए लोन मांगा तो सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार से मिथिलेश इतना नाराज हुआ कि उसने कपास की गांठें खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ले लिए और फिर यहीं से विश्वासघात की कहानी शुरू हुई। मिथिलेश उर्फ नटवर लाल ने बड़े नेताओं के नाम पर भी बड़ी चोरियां की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक घड़ी की दुकान में सफेद शर्ट और पैंट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति घुसा और खुद को वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का निजी स्टाफ डी.ए. बताया। तिवारी दुकानदार को पैसे देते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। वे इस बैठक में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपहार स्वरूप एक घड़ी देना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 नंबर की घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी सारी घड़ियां बेचने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अगले दिन बूढ़ा आदमी घड़ी खरीदने के लिए दुकान पर गया। दुकानदार से घड़ी बांधने को कहकर वह अपने स्टाफ के एक सदस्य को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रधानमंत्री और शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय स्थित हैं। वहां उन्होंने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा कराया तो बैंक ने बताया कि ड्राफ्ट फर्जी है। दुकानदार को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल है। इसके बाद नटवर लाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को ठगता रहा, कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह के नाम पर तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर। एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल के पड़ोसी गांव में आए। जब नटवर लाल को डॉ.
राजेंद्र प्रसाद से मिलने का अवसर मिला तो उसने उनके सामने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की हूबहू नकल बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस दौरान नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा था, आप एक बार कहें तो मैं विदेशियों का भारत पर लिया गया सारा कर्ज उतारकर उन्हें वापस कर सकता हूं और उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नटवर लाल को समझाया कि वह बहुत प्रतिभाशाली है और उसे इसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। लेकिन तब भी नटवर लाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने राष्ट्रपति के जाली हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने संसद को बेचा तो सभी सांसद वहां मौजूद थे। इसी तरह नटवर लाल ने लाल किला 2 बार और ताजमहल 3 बार बेचा। अपने विशेष कौशल का उपयोग करके नटवर लाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इसमें टाटा, बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वे इन उद्योगपतियों से सामाजिक कार्यकर्ता बनकर मिलते थे और सामाजिक कार्यों के लिए भारी मात्रा में दान एकत्र करने के बाद गायब हो जाते थे। नटवर लाल कहता था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। यह ऊपर वाले की इच्छा है। मैं नहीं जानता कि उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पुलिस 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों के सिलसिले में नटवर लाल की तलाश कर रही थी। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 8 बार वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। नटवर लाल को अंतिम बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब बढ़ती उम्र के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, तो कोर्ट के आदेश पर 3 पुलिसकर्मी नटवर लाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले नटवर लाल करीब 2 से 3 सप्ताह तक व्हीलचेयर पर रहे थे। नटवर लाल को ठीक से उठने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती थी। खैर, नटवर लाल 3 पुलिसकर्मियों के साथ दिल्ली स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर उतरने के बाद चारों लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच 2 कांस्टेबल किसी काम से थाने से बाहर चले गए। इससे कुछ देर पहले तीनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर अल्को स्टेशन की बेंच पर लिटा दिया गया। दोनों पुलिसकर्मियों के जाने के बाद नटवर लाल ने चाय पीने की इच्छा जताई और तीसरे पुलिसकर्मी को चाय लाने के लिए पास भेजा। कुछ देर बाद जब तीनों पुलिसकर्मी बेंच पर लौटे तो तीनों की सांसें फूल चुकी थीं। नटवर लाल, जो कई सप्ताह से दूसरों के समर्थन में खड़े थे, बेंच से अनुपस्थित थे। उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि नटवर लाल कहां चला गया। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। जुड़े रहें और आगे भी रोमांचक वीडियो देखें।